एक तरफ ईरान जो है वो भी युद्ध अभ्यास कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी युद्ध अभ्यास कर रहा है, दोनों देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या इशारा करता है? क्या हम किसी युद्ध का काउंटडाउन इसे माने? क्या ये जो दोनों युद्ध अभ्यास चल रहे हैं ये एक बड़े क्लैश की तरफ जा सकते हैं? देखिए, अभी जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक कहना चाहूंगा, और कोई वर्ड है नहीं मेरे पास। कारण क्या है? देखिए, पहले आज से 10-15 दिन पहले आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा था हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अमेरिका ने क्लियर कहा था अगर आप स्ट्रेट ये एक्सरसाइज शुरू करोगे भैया तो हम इसका जवाब मिलिट्रीली देंगे, ये गलती मत करना। इन्होंने फिर एक अमेरिकन टैंकर को एक मोहजे ड्रोन भेज के उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वो अमेरिका ने ड्रोन गिरा दिया उस टैंकर पे, वो उस टैंकर को एस्कॉर्ट किया और वहां से निकाला। तब से लगा था कि आईआरजीसी घबरा गया। आईआरजीसी ने अब एक्सरसाइज करने का इरादा ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोल दिया था जी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहा हमने तो कभी कहा ही नहीं था हम करेंगे। तो ये मसला ठंडा हो गया था अमेरिका की धमकी के बाद। अब कल अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसमें से दुनिया का लगभग लगभग 25% एनर्जी निकलती है, आने जाने का रास्ता वही है, उस पे इन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू किया आईआरजीसी ने। और आईआरजीसी को मैं आपको याद दिलाऊं कि उनको ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने और काफी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ये आईआरजीसी डायरेक्टली खामेनी को रिप्रेजेंट करता है या रिपोर्ट करता है। इनको ईरान से कोई मतलब नहीं है, ये लॉयल है इस्लामिक रेवोल्यूशन के, खामेनी के। अब इन्होंने जो एक्सरसाइज शुरू की है आईआरजीसी नेवी ने, और ये कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की, यानी कि उसको ब्लॉक करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब समस्या ये है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपसे थोड़ी दूर बहरीन में फिफ्थ फ्लीट बैठी है अमेरिका की इसी के लिए। और इसको लेके सऊदियों ने धमकी दी है इनको, इसको लेके काफी कंट्रियों ने धमकी दी है भैया हमारा भी व्यापार यहीं से निकलता है, इसको ब्लॉक करने की हमाकत मत करना। अगर हाइपोथेटिकली ब्लॉक भी करते हैं तो 72 घंटे से ज्यादा ईरान इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। उसके बाद ईरान की नेवी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। पर जब ये जेनीवा में टॉक्स हो रहे हैं आज, और कल अगराची मिले थे राफेल ग्रोसी से, वो हमने कवर किया था, एटॉमिक एनर्जी को लेके बात हुई थी कि भाई यूरेनियम को कैसे करेंगे, आसपास क्या करेंगे, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका में वेज यानी कि एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की थी, वो हमने कल कवर किया था। अब ये जहां नेगोशिएशन वहां हो रही, यहां इन्होंने ये बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब यहाँ अमेरिका के टैंकर भी निकलते हैं, भारत के टैंकर भी निकलते हैं, दुनिया भर के टैंकर निकलते हैं। इन्होंने कल नोटैम भी जारी कर दिया, नोटिस टू एयरमैन, कह रहे जी हम लाइव एम्यूनिशन यूज कर रहे हैं। कई बार आप एक्सरसाइजों में लाइव एम्यूनिशन यूज नहीं करते, पर इन्होंने कहा जी हम लाइव एम्यूनिशन यूज करेंगे, यहाँ कोई अपने इसके आसपास ना है। अब अमेरिका के एसेट्स, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वहां है, तो सीधा सीधा एक अमेरिका को चुनौती दी जा रही है। अकॉर्डिंग टू ब्रैड कूपर, उन्होंने कहा था अगर भी कोई स्पीड बोट हमारी तरफ आई, अगर भी कोई रॉकेट आया है, कोई हमारे आसपास भी आया, भैया हम गिरा देंगे और उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अब अमेरिकनों का की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर हम देखेंगे जेराल्ड आर फोर्ड, जो सुपर कैरियर जिसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का, लगभग लगभग आज हम मंगलवार को बैठे तो अगले सोमवार मंगलवार तक वो ईरान के बाहर पहुंचेगा। क्या ईरान को लग रहा है कि ये हमारे पास मौका है? क्योंकि जब जेराल्ड फोर्ड पहुंचेगा तो उसके बाद हमारे पास ज्यादा जीतने के विकल्प नहीं रहेंगे। ये युद्ध ऐसा उन्होंने एक्सरसाइज कर दी है, इस युद्ध को केवल आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे एक फुल फ्लेजेड युद्ध में ट्रांसफर करने की। लाइव एम्यूनिशन एक्सरसाइज बहुत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत चौड़ी, बहुत कम चौड़ी है, उसमें अमेरिकन एसेट्स भी है, टैंकर भी है, दुनिया भर का सामान जा रहा है। अगर आपने एक ड्रोन या एक मिसाइल उनकी तरफ डाल दिया वो रिटेलिएट करेंगे। इन्हें यह भी पता है कि ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन है, इन्हें यह भी पता है कि ट्रंप को जीत चाहिए, पर निर्णायक जीत चाहिए। ट्रंप को आधी जीत नहीं चाहिए, ट्रंप को पूरी जीत चाहिए। अगर ऐसे में एक अमेरिका का डिस्ट्रॉयर, एक क्रिवेट डूबता है तो 300 लोग मरते हैं, तो वो ट्रंप के चुनाव को हिला सकती है। पर तब अमेरिका का कहर टूटेगा या जो होगा वो तो अलग बात है। पर ट्रंप को हिलाने के लिए ये अभी फिलहाल काफी होगा। क्या खमेनी सोच रहे कि अब तो मैं जाऊंगा जाऊंगा साथ में ट्रंप की भी गद्दी हिला के जाऊंगा? क्योंकि ये एक्सरसाइज एक प्रोवोकेशन है। यहां से मार्को रूबियो की बात देखिए। मार्को रूबियो ने कल रात को एक स्टेटमेंट दिया, जब उनसे पूछा गया जी ये एक्सरसाइज हो रही है आपको क्या बोलना है, उन्होंने बोला यार मेरा बॉस तो कहता है नेगोशिएशन करो, और हम तो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। मैं तो ये भी कहा था खमेनी आए हम बात करेंगे। पर सवाल ये है कि आखिरकार जिनसे आप नेगोशिएट करना चाहते हो ये तो शिया क्लेरिक्स है, ये शिया मुल्ला है, ये सारा मुल्ला रिजीम है। इनसे आज तक कोई नेगोशिएट कर पाया क्या? इनसे आज तक कोई फैसला कर पाया कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? हमने नेगोशिएशन को मौका दिया, पर आपकी नेगोशिएशन किसी सरकार से नहीं है, ये मुल्ले बैठे हैं वहां जिनसे आपको नेगोशिएट करना है, जिनसे आज तक कोई नेगोशिएशन नहीं कर पाया। मतलब रूबियो कह रहे कि हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है।
अब ये जो एक फ्लेयरिंग अप सिचुएशन हुई है, ये अमेरिका पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा आ रहा है, हमारी भी आईआरजीसी एक्सरसाइज करो, तुम्हारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के पहले एक हफ्ते का विंडो है। अगर इनके पास कोई भी एडवांटेज है, कोई भी युद्ध जीतने का विकल्प, एक हफ्ते का विंडो है। दूसरा समाचार ये आ रहा है कि ईरान के पास लगभग लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 से 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने डेवलप किए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर इसराइल अभी अटैक नहीं करेगा, अगर ये कल को 5 या 8 हजार हो गया, तो हमारे लिए फिर अटैक करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। रोकना है अभी रोको, खत्म करना अभी करो, और इनके ड्रोन और मिसाइल्स को इसराइल को खत्म करना पड़ेगा। और उन्होंने, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, उन्होंने ट्रंप से कहा साहब अगर आपको युद्ध नहीं करना, हम युद्ध करेंगे। ट्रंप ने कहा था ठीक है आप अटैक करिए, हम आपको बैकअप कर देंगे। इतने में एक और भाई इंटरेस्टिंग घटना होती है। ये ईरान की बात हो रही है, तो ये नेतन्याहू वाला एंगल, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला एंगल, ये मार्को रूबियो वाला एंगल, और ये आईआरजीसी की बिना अनाउंस के एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद इन्होंने नो टाइम दिया। अब यहां भारत के बॉम्बे की बात करें तो यहां भी हमने कुछ दिन पहले 3 टैंकर पकड़ लिए बम्बई के 100 नॉटिकल माइल्स दूर। इनमें माना जाता कि ईरान का तेल आ रहा था, और हमारे जमीन में, हमारे पानी में, हमारे इकोनॉमिक जोन में घुस के ये तेल वेल बदलते। ये क्या करते हैं ना, एक टैंकर से यहां तक लाते, फिर दूसरा टैंकर, फिर तीसरा टैंकर। अब ये तेल मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका जा रहा था, और मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना जा रहा था, जहां तक मेरा असेसमेंट है। तो ये भारत ने 3 टैंकर दबा लिए इनके, और ये आ गए मुंबई। तो आज इन्होंने, भारत ने पूछा भाई ये टैंकर तो आपके हैं। ये कह रहे जी हमें नहीं पता, हमारे टैंकर वैंकर नहीं, हमें नहीं पता किसके टैंकर है। तो यहां भारत भी इनसे नाराज है कि यार तुम हमारे मैरिटाइम इकोनॉमिक जोन में आके, या तो इंटरनेशनल वाटरों में उल्टा सीधा काम करो, चलो हम एक बार को अनदेखा भी कर ले, तो हमारे इकोनॉमिक जोन में आके तुम ये फर्जीवाड़े का काम करते हो। तुम ये टैंकर बदल, टैंकरों में से एक माल से दूसरे माल में टैंकर, एक तेल टैंकर से दूसरे तेल में तेल डालते हो। भाई ये भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत भी अभी नाराज है क्योंकि 3 टैंकर भारत ने भी पकड़े हैं। तो यहाँ जेनीवा में बातचीत शुरू हो रही है। ईरान कह रहा है जी हम न्यूक्लियर वालों तक बात करेंगे, आगे किसी पे बात नहीं करेंगे। यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है अगर आप अटैक नहीं करोगे हम करेंगे। यहाँ आईआरजीसी वाला एंगल, यहाँ मार्को रूबियो वाला एंगल, और यहाँ अब भारत ने 3 टैंकर पकड़े, जो हमें 100% यकीन है ये ईरान के, क्योंकि ईरान का 2 नंबर का तेल फेरी करते थे, जबकि भारत एक बूंद तेल भी नहीं लेता। पर अगर भारत की जमीन और भारत का सी रूट्स तुम यूज करके, भारत के सी रूट्स को, उनमें भी हम जमीन ही कहते हैं नवे, मतलब कहा जा सकता है, अगर भारत के इकोनॉमिक जोन को यूज करके आप चाइना को तेल दोगे और चाइना तक तेल पहुंचाओगे, ये तो भारत को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मतलब आप देखिए परिस्थितियां दिन ब दिन और विकट होती जा रही है। और ऐसे में मोदी साहब कह रहे कि हम इजराइल जाएंगे, तो मेरे को थोड़ा टेंशन है, मेरे को थोड़ा चिंता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि परिस्थितियां विज़ावी ईरान दिन ब दिन बिखर रही है। और मार्को रूबियो का अगर मैं बयान देखूं, वो ये मान के चले हैं इनसे कोई डिस्कशन नेगोशिएशन नहीं हो सकता।